तो राम मंदिर चढ़ाव मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्रवाई को अधूरा बताया। कहा केवल निचले स्तर के लोगों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर बड़े जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई की मांग की है। हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने खास बातचीत की। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की अनियमितता को लेकर के लगातार इस समय खबरें आ रही हैं। ऐसे में अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष भी लगातार प्रहार करता आ रहा है। हमारे साथ अजय राय जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अजय राय जी, अब तो गिरफ्तारी हो गई है इस पूरे मामले की अनियमितता में जो दोषी हैं उसको लेकर के, कितना संतुष्ट हैं वे आप लोग? देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है और जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं वो तो बेचारे साधारण कर्मचारी हैं। वो तो गाड़ी चलाने वाले हैं, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई साधारण लोग हैं, वो तो प्यादे हैं। जब तक उसमें हाथी घोड़े वजीर जब तक नहीं पकड़े जाएंगे तब तक भगवान के दरबार में, राम के दरबार में जो चढ़ावा चोरी हुआ है तब तक वो उसका खुलासा नहीं होगा। जब तक उसमें प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे 5 साल 3 महीना निपेंद्र मिश्रा जी, वो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। उनका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि वो हेड वही हैं। संस्था में अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो सीधे जो संस्था का जो प्रमुख होता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, तो उनका नाम नहीं है। चंपत राय बंसल जो पूरा माल लेके चंपत कर गए भगवान का, उनका नाम नहीं है। अनिल मिश्रा जो खुलेआम 40% चल रहा है कि 40% लेते थे, वहाँ के अधिकारियों ने जो काम किए हैं कंस्ट्रक्शन में, उन्होंने बोला है, उनका नाम नहीं है। और गोपाल राव जो पुराने संघ के और विवादित व्यक्ति हैं, जो कर्नाटक से आके यहाँ जनता को का या भगवान राम का पैसा लूट रहे हैं, जनता को चढ़ावा, ऐसे लोगों का नाम ही नहीं है। और एसआईटी का जो गठन हुआ, उस एसआईटी के गठन में जो चेयरमैन है एसआईटी के में, जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है? विजय विश्वास पंत, जो कमिश्नर प्रयागराज थे। जब भगदड़ हुई थी, जो उन्होंने कहा था उठो उठो सवेरा हो गया, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, उन्होंने बोला और कहा जल्दी से जाइए, सब लोग अमृत वर्षा होने वाली है, ले लीजिए। उसके बाद भगदड़ हुई। ऐसे व्यक्ति को आपने चेयरमैन बना दिया है। तो जब चेयरमैन ऐसा व्यक्ति बनेगा तो वो कहाँ से न्याय करेगा? वो तो खुद जांच के घेरे में है। उसी समय हो गया था कि एसआईटी केवल नाम की बनी है और केवल ये आम जनता के गुस्से को ठंडा करना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उस पर काम कर रही है। जब तक ये चारों लोगों को एफआईआर करके गिरफ्तारी नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एफआईआर भी हुई है वो कांग्रेस पार्टी के दबाव में। 2 दिन पहले हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर सड़क पर उतरकर महामहिम राज्यपाल डीएम के माध्यम से पत्रक दिया और उसमें कहा गया कि सरकार को और ट्रस्ट को निर्देशित करें कि इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके बाद ये घबराहट में मुकदमा दर्ज हुआ है और उनकी केवल छोटे लोगों का नाम दिया। तो जब कांग्रेस तब तक चुप नहीं बैठेगी, जो ये बड़े बड़े मछलियाँ हैं, जो वेल मछली हैं, जब तक इनको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक कांग्रेस बैठेगी नहीं। आज हम एक सड़क पर उतर के पूरी ताकत से विरोध करेंगे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक विरोध करेंगे। और जनता की जो पैसे का जो चोरी किया, जो भगवान राम के चढ़ावा का मतलब समझते हैं आप? हमारी माताएं बहनें अपने आंचल में पैसा बांध कर लेके जाती हैं, आंचल में लेकर जाती हैं और आंचल से निकालकर माथे लगाकर पैसा रखती हैं और आंचल से आशीर्वाद देती हैं। उनके आंचल को भी लूट लिया उनके आंचल को भी पूरी तरीके से ठगने का काम किया भाजपा ने, आरएसएस ने। वो सारी चीज़ें सामने आ गई। अब जनता समझ चुकी है, इसका जवाब मिलने वाला है। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी जब तक इनकी गिरफ्तारी बड़े मछलियों की नहीं होगी। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इस एफआईआर से वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इसके पीछे और भी लोग हैं और उनकी जांच होकर के सीधे कार्रवाई होनी चाहिए, तभी कांग्रेस चुप बैठेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।